हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि आप सभी जानते हो जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर एक्स स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसीवैप के स्टूडेंट हो या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। यहाँ पर एक खुशखबरी है और एक गुड अपॉर्चुनिटी भी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप लोगों को मिलने वाला है एक अतिरिक्त मौका। अब हम बात करेंगे एसओएल के अंदर या फिर एनसीवैप के अंदर, या डायरेक्टली मैं कहूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन बुक एग्जामिनेशन अरेंज कराए जा रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले साल दो बार ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए, एक बार अगस्त में फर्स्ट फेज में, दूसरी बात सेकंड फेज में हुए सितंबर में। इसके बाद में हमने देखा 2021 में इसी साल मार्च में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए। पर यहाँ पर अब एक नया अपडेट आप लोगों के सामने मिलने वाला है। हालांकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। खबर क्या है? खबर ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर वो अभी अपने होम टाउन से या फिर जहाँ वो, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने विलेजेस जा चुके हैं, गांव जा चुके हैं, तो उनको एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ रहते दोस्तों की मदद हो पाती, हेल्प मिल पाती, नोट्स मिल पाते, बुक्स वगैरह भी नहीं है। बहुत से लोग गाँव चले गए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंस किया है, एक अनाउंसमेंट कही है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ ये, लेकिन ऑफिशियल जब तक ना हो जाए जब तक इसे हम पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। यहाँ पर क्या चीज़ है कि भाई आप लोग अगर अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आप लोगों को मिलेगा एक और अतिरिक्त मौका। लेकिन किन स्टूडेंट्स को मिलेगा ये, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था कि दो फेज़ों में ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे। पहला फेज़ हुआ था आपका अगस्त का और दूसरा फेज़ हुआ था सितंबर में। अगस्त में सिर्फ आप घर बैठ के ही पेपर दे पा रहे थे, लेकिन सितंबर में जो आप लोगों के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए तो उसके अंदर आप घर बैठ के भी दे सकते थे, या फिर जो एसओएल के बच्चे हैं एनसीवैप के, आप जहाँ पर भी आपका कॉलेज है वहाँ पर आप लोगों के लिए सेंटर की, कंप्यूटर लैब्स की, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था आपके एग्जामिनेशन से हेल्प के लिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है उनके थ्रू क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन लास्ट ईयर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब 2021 में जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, उन स्टूडेंट्स को सेकंड मौका, दूसरा चांस नहीं मिला। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमने फर्स्ट सेमेस्टर में थे, थर्ड सेमेस्टर में थे, हमें पता नहीं चल पाया और क्या है कि हम दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनका ये कहना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर बच्चों के ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे मार्च में, उन सभी का सेमेस्टर सिस्टम था। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई आप लोग हर 6 महीने में अपने एग्जाम देंगे सेमेस्टर वाइज, और इसके बाद में आपका एक ईयर कंप्लीट होगा। लेकिन अभी या लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में, या फिर जो अभी जो बच्चे ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स का ये चीज़ कंसर्न है मेजरली कि भाई इनका एनुअल मोड होता है। और एनुअल मोड का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है साल में एक बार होगा। और साथ ही साथ हम सभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या वैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो सभी जानते हैं पिछले 2 साल से उन्होंने, या फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने एसओएल का इतिहास देखा है, स्पेशली कि उनका रिजल्ट जो है काफ़ी लेट आता है। अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम भी हो जाते हैं तो ऑनर्स के स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं सितंबर से आने शुरू होते हैं, कई बार अक्टूबर में आते हैं रिजल्ट। और बहुत बार तो हमने ये भी पाया है जो बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज होते हैं या बीकॉम प्रोग्राम जैसे कोर्सेज होते हैं, उनके रिजल्ट नवंबर तक खिंच जाते हैं, 6 महीने ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनुअल मोड वाले बच्चों को 2 मौके इसलिए दिए जाते हैं कि उनका वो पूरा 1.5 साल बर्बाद ना हो। और यहाँ पर भी आप लोगों को ये देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर कई आर्टिकल्स का मैं आज सहारा लेने वाला हूँ, आपको दिखाने भी वाला हूँ, आपको पता चलेगा उनका साल खराब ना हो एनुअल मोड वाले का। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है कि भाई 6 महीने, जैसे थर्ड सेमेस्टर था उनका या फर्स्ट सेमेस्टर था तो अगला सेमेस्टर उनका 6 महीने में होगा। तो उनको उनके साथ में जो भी उनके लिए चीज़ें कराई जाएंगी वो वहाँ पर अरेंज कर दी जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार, बेशक से आपके एडमिशन ना हुए हो, लेकिन आपके अगर क्लासेस हो रही है तो वो डायरेक्टली वर्चुअल मोड पे ही, ऑनलाइन मोड पे ही आपकी क्लासेस ली जा रही है। हालांकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन क्लासेस को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी के सामने ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई
आप लोगों को पास में जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, आपके पास में इसी साल एक और मौका होगा। अगर आप किसी गलती से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल भी हो जाते हो तो आप इसी साल फोर्थ सेमेस्टर में अपने थर्ड सेमेस्टर को क्वालिफाई कर पाओगे, या आप नहीं भी हो पाते पास, थर्ड सेमेस्टर में रहते हो तो इसी साल आप उसको क्लियर कर दोगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ही ज़्यादा कंसर्न इसीलिए था, इसीलिए उन्हें लास्ट ईयर भी 2 मौके दिए थे और अब की बार भी ये बात कही जा रही है। चले गाइस, मैं आप लोगों को आर्टिकल की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पर ये बात अभी चल रही है। सो गाइस, जो ये आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ ये अमर उजाला का है, आप उनके ऐप्स पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, आप देखोगे DU कोरोना के चलते परीक्षा ना देने वाले स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास में पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर उनके पास में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, ऐसे देहात वाले गाँव में वो फंस चुके हैं, ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ पर उन्हें पेपर्स भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। हो सकता है किसी के घर के आसपास कंटेनमेंट जोन बन गया हो या उसके घर में ही कोई पॉजिटिव हो गया हो तो उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कहा है कि भाई उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। अब ये अतिरिक्त मौका किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? अब यहाँ पर ये सबसे पहली बात मैंने कहा था आपको, ये जानना जरूरी होगा। अतिरिक्त मौका सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, जैसे ये 7 जून से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने एक भी एग्जाम 7 जून को या 7 जून के आसपास की जो डेट शीट है इसमें अगर आप लोगों ने अटेंड कर लिया तो आप लोग अटेंड हो चुके हो, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने बिल्कुल भी जून के टाइम पर अपने एग्जामिनेशन नहीं दिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लियर कट कर दूं अभी से ही, अगर आप लोगों का एग्जाम से पहले ये नोटिफाई दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करती तो आप सेकंड फेज यानी जो ये अतिरिक्त मौके की जिसके बारे में बात हो रही है इसके लिए वेट ना करना, बिल्कुल भी वेट ना करना। पहली बात मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ, आप यही पहला फेज ही देना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती, अगर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, जैसे ये खबर मिलते ही मैंने आप लोगों को बताया, वैसे ही उस खबर के बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, इस पूरे के पूरे आर्टिकल का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको रीड करना चाहें तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो DU के जो विभाग वाले हैं इनका क्या कहना है, यहाँ पर आप समझेंगे कि छात्रों की दिक्कतों को समझते हुए यह सुविधा की जाएगी किसी भी रेगुलर, एक तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और जो नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर का मतलब किससे? NC-WEP से और SOL के स्टूडेंट्स में। यहाँ पर ही किसी भी स्टूडेंट्स का जो है साल खराब नहीं होने दिया जाएगा। साल खराब ना होने देने का मतलब यही है कि आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, यहाँ पर ये चीज़ की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई आप लोग अपने एग्जाम में अपीयर हो, ताकि अगर पहली बार में आप अपना एग्जाम नहीं दे पा रहे सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं के अभाव के कारण, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दूसरा मौका भी दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर अभी फिलहाल ये चल रही है। इसके बाद में आप नीचे आओगे और स्क्रॉल करके यहाँ पर डिटेल वाइज बताया गया है कि आप सभी जानते हो कोविड-19 जो है ये काफ़ी वैश्विक महामारी है और दूसरी लहर के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय जो है इनके प्रशासन ने कोरोना से प्रभावित छात्रों को परीक्षा में एक और मौका, अल्टरनेटिव एक चांस देने का आपको अवसर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे दिल्ली जो विश्वविद्यालय है इनका जो परीक्षा विभाग है, इन्होंने डायरेक्टली अभी तक जो UGC है, अब जानते हो सभी UGC के बारे में मैंने वीडियोस में बात कर रखी है कि जो एक विभाग है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम बोलते हैं, तो इन्होंने अब तक इस बात का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, इसीलिए अब तक वेट हो रहा है। लेकिन ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश हो रहे हैं अब तक क्योंकि UGC अपने एक नोटिफाई कर दे कि भाई जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अभी एग्जाम नहीं दे पा रहे तो उनको एक अल्टरनेटिव वे भी दिया जाएगा। अभी इसी का इंतजार हो रहा है, बस यहाँ से जैसे ही अनाउंसमेंट होती है आप लोगों के लिए वैसे ही आ जाएगी। अब ये बात स्टूडेंट्स के मन में आ जाएगी क्वेश्चन के रूप में, क्या UGC सभी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी गाइडलाइंस देगा? जी नहीं, ये UGC जो है वो विश्वविद्यालयों को डायरेक्टली, जो अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई हम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पास कर देंगे। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी ऐसी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हम डायरेक्ट पास नहीं करेंगे, हम ओपन बुक एग्जामिनेशन लेंगे। और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होने वाला है इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को एक अल्टरनेटिव वे दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लेकिन अब इनको गाइड कर दे एक बार UGC और अपनी तरफ से क्लियर कर दे तो ये संभव हो जाएगा। यहाँ पर दरअसल जो UGC आप सभी जानते हो उन्होंने 2019 के जो छात्र के जो स्टूडेंट्स थे
यानी उनको क्या है कि कंटेनमेंट जोन था और इस वजह से या फिर जो भी प्रॉब्लम थी जैसे मैंने आपको बताई उनके तहत दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी थी। लेकिन अभी तक यूजीसी ने ऐसा कोई नया दिशा निर्देशक नहीं दिया। वहीं डीयू का जो प्रशासनिक विभाग है परीक्षा का, उनका कहना है कि छात्रों की दिक्कत को समझते हुए कि ये सुविधा दी जाएगी कि इसको भी, रेगुलर स्टूडेंट्स को भी और ऐसे नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स को भी ये सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 जून से जो रेगुलर और नॉन रेगुलर यानी एसओएल और एनसीवीएब है उनके ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। अभी आप सभी को पता है कि पोर्टल पे आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण या फिर आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो झंझट ना होने के कारण में हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स हैं इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपनी परीक्षा जो है इनकी परीक्षा में जुटे हुए हैं और ये परीक्षा की डेट किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जाएगा। ये फाइनल डेट शीट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको अनाउंस कर चुका है। और क्योंकि जो बच्चे अगर नहीं दे पाते हैं इस टाइम अभी एग्ज़ाम, तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि हम उनके लिए क्या करेंगे, दूसरा एक अल्टरनेटिव तरीका भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। छात्र और जो शिक्षक संगठन है उन सभी का कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स की मांग चल रही है, बहुत सारी मांगें चल रही है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स की, जैसे कि भाई एबीई मोड होना चाहिए, मैंने आपको इसके बारे में बताया पहले भी, एबीई मोड के कारण तो यहाँ पर मांग तो चल रही है लेकिन उनका कहना है कि ओबीई इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। अब जो अच्छा है या बुरा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर जो 91% है, अगर आप देखोगे पिछले साल जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में शामिल हो गए थे, कुछ परसेंट रह गए थे, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो था क्रिएट कर दिया गया था, वहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देने भी आए थे और बहुत से बच्चे रह भी गए थे हमारे पास में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते रहते हैं लगातार, जो बताते हैं कि सर हम अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो गाइस आप लोगों में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके कोई दोस्त बहुत दूर रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों की अपडेट नहीं मिल पाती, तो आप उसे ज़रूर बताएं, किसी का साल पूरा बर्बाद होने से ज़रूर बचाएं। तो चले गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं परीक्षा की उपस्थिति। देखोगे तो 90 से 95% रहती है। पास होने की बात करें तो भाई ये तो रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ा वाला सीन होता है इनका, क्योंकि आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट की जो हमारी वीडियोस है, जो रिजल्ट आया है, तो जो आप देखोगे एक तो 14 जैन के बाद से जितनी भी वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड है, एसओएल और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी कमियां हैं जो पिछली बार उन्होंने देखी और अब की बार भी मार्च के बाद हम आज देखेंगे। आज इस वीडियो को मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 जून है आज। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, ये जून, ये चौथा मंथ है, अब तक रिजल्ट का आता पता नहीं। स्टूडेंट भी बहुत वरीड है क्योंकि अगला जब रिजल्ट लेट आएगा तो भाई अगला सेमेस्टर भी लेट आएगा। अब यहाँ पर इससे भी बड़ा कंसर्न ये है उन स्टूडेंट्स के लिए कि उनके प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स की जो बुक्स रहेंगी वो भी अपडेट नहीं हो रही इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। बच्चा सिर्फ सिलेबस देख के अपना काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ बुक का नाम लिखा है, अब उसमें टॉपिक्स कौन कौन से इन्होंने देने, ये बड़ी दिक्कत है, ये सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस अगर आप लोगों के लिए कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले गाइस मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।